दिल्ली का पोर्टल आपका ओपन होगा तो इसमें 85% जो आपकी सीट्स रहती हैं ये तो हैं होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, मतलब कि दिल्ली कैंडिडेट सर्टिफिकेट कोई नहीं भी बन पा रहा है तब भी आपके हिस्से में बहुत सारी सीटें आएंगी। मतलब जो दिल्ली से होम स्टेट कोटा से जो बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों ने दिल्ली एनसीटी रीजन से, एनसीआर नहीं, दिल्ली एनसीटी रीजन से जो 12th किया हुआ है डीटीओ का, तो ये सेमिनार हम लोग लगातार पटना में, कोटा में, बनारस में, कानपुर में, दिल्ली में ये करते रहते हैं हम लोग। रजिस्ट्रेशन नीचे लिंक में दिया हुआ है, उस पर जाके फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही 200 बच्चे आपके रजिस्टर होंगे, तो बच्चों आज के वीडियो में बात करने वाले हम लोग जैक दिल्ली काउंसलिंग। जैक दिल्ली का जो काउंसलिंग आपका होता है वो 4 कॉलेज के लिए होता है, सॉरी 5 कॉलेज के लिए होता है। 5 कॉलेज में कौन कौन से आपके कॉलेज हैं, ये हमारे कॉलेज कौन कौन से देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे कॉलेज हैं किसके, जैक दिल्ली के। तो जैक दिल्ली का फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 15 मई दिखा रहा है कि 15 मई से आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, पर अभी ये ओपन नहीं हुआ है। तो कभी भी ओपन हो सकता है, आज ओपन हो, कल ओपन हो, परसों ओपन हो। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन होगा इन 4-5 कॉलेजेस के लिए, आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है, उसके बाद आईजीडीटीयू गर्ल्स के लिए है, IIIT दिल्ली है जो कि आपका टॉपर्स का पसंद रहता है और बहुत अच्छी रैंक पर ये भर जाता है। उसके बाद आपका डीएसयू है जो कि आपका है दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, और इसमें आपका लगभग 2 से 3 लाख रैंक पे बच्चों को अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं। तो ये हमारा दिल्ली के अंदर 2 काउंसलिंग होती हैं, कौन कौन सी, आईपीयू और जैक दिल्ली। आज बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, जैक दिल्ली की। जैक दिल्ली के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये जैक दिल्ली का पोर्टल आपका ओपन होगा तो इसमें 85% जो आपकी सीट्स रहती हैं ये तो हैं होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, मतलब कि दिल्ली कैंडिडेट के लिए। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये स्टेट एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो ये स्टेट की जो एलिजिबिलिटी होती है, बच्चे पूछते हैं कि स्टेट में एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। हमने किसी स्टेट से 12th किया हुआ है तब हमें वहाँ के किन किन कॉलेज में फायदा मिलेगा। होम स्टेट कोटे के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया था कि कौन कौन से कॉलेज में आपको होम स्टेट कोटे का फायदा मिलेगा और होम स्टेट कोटे का किस तरीके से आपका वो वर्क करता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, एनआईटीज में, या फिर जो आपके और वहाँ पे सेंट्रल के कॉलेज रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे किसी मान लीजिए आपने दिल्ली से किसी बच्चे ने 12th किया हुआ है तो दिल्ली से 12th करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ के आपका जो एनआईटी है, एनआईटी के बाद आपके जैक के जितने भी कॉलेज हैं 5 कॉलेज, उसके बाद आपका आईपीयू के कॉलेज हैं, इन सभी कॉलेज में आपको किस में काउंट किया जाएगा, होम स्टेट कोटे में काउंट किया जाएगा। अब बच्चे बोलते हैं कि हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है या ईडब्ल्यूएस नहीं बन पा रहा है। अगर आपका सर्टिफिकेट कोई नहीं भी बन पा रहा है तब भी आपके हिस्से में बहुत सारी सीटें आएंगी। मतलब जो दिल्ली से होम स्टेट कोटा से जो बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों ने दिल्ली एनसीटी रीजन से, एनसीआर नहीं, दिल्ली एनसीटी रीजन से जो 12th किया हुआ है, डीटीओ के अंदर हमारी कितनी सीट है, मान लीजिए 1000 सीट है। अब इस 1000 सीट में 85% सीट किसकी है, दिल्ली वाले बच्चों के लिए जिन्होंने दिल्ली एनसीटी रीजन से क्या किया हुआ है, 12th किया हुआ है। तो ये एनसीआर और एनसीटी में कंफ्यूज ना हो, एनसीटी रीजन से आपका 12th होना चाहिए। 85 का मतलब हो गया 850 सीट जो है वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए हैं, और बाकी की जो 150 सीट हैं ये आपकी किसके लिए हैं, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा है। ये जो 150 सीट किसके लिए है, ये है ऑल इंडिया कोटे की, मतलब कि अदर स्टेट कोटे की। यहाँ पे दूसरे स्टेट का किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पे काउंसलिंग करके इन 150 सीट्स पे अपना जो है सीट को ऑप्ट कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है। तो जैसे ये फॉर्म ओपन होगा इस पर पूरा बता देंगे प्रोसेस, कैसे ये भरना है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में लगने वाले वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि हमें यहाँ पे लगानी होगी। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटो आपका, सिग्नेचर, उसके बाद आपका जो है कैंसिल चेक एक चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी एनसीएल, उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको बनवा के रख लेना है पहले से। अगर आप नहीं बनवाए, 1 अप्रैल के बाद के सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं तो इसको आप बनवा के रख लीजिए। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पे जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ये हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे। और यहाँ पे जो कैंसिल चेक दिया हुआ है, कैंसिल चेक क्यों लगाना पड़ता है, ये इसलिए लगाना होता है, मान लीजिए किसी बच्चे ने जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के बाद मान लीजिए उसकी रैंक है 1 लाख और वो दिल्ली से बिलोंग करता है होम स्टेट कोटे से, ठीक है। उसके बाद एनसीटी दिल्ली रीजन का 12th का मार्कशीट है। तो अब ये 1 लाख रैंक वाले बच्चे को मान लीजिए एनएसयूटी में मिल जाता है बायोटेक, ठीक है, बायोटेक मिल जाता है या कोई और नीचे का ब्रांच मिल जाता है। अब अभी आपके राउंड्स बचे हुए हैं मान लीजिए 4, टोटल इनके जो राउंड होंगे लगभग इनके 4 राउंड होते हैं, उसके बाद स्पॉट राउंड होता है। तो ये स्पॉट राउंड तक आपको मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। जो आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच है डीटीयू का, एनएसयूटी का, ये बहुत जल्दी फिल हो जाता है। इसका सबको पता है कि आपका लगभग 10 से 12 हज़ार 14 हज़ार अगर आप होम स्टेट कोटे से हैं, और अगर आप अदर स्टेट कोटे से हैं, भर रहे हैं दूसरे स्टेट से अगर आप हैं और जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको लगभग 5,000 7,000 रुपये सारी ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस की क्लोज हो जाती हैं। तो अगर सेकंड राउंड में कोई मान लीजिए आपको बायोटेक ब्रांच या कोई नीचे का ब्रांच मिलता है और आप उसको अपग्रेड कर देते हैं, अपग्रेड करने के बाद मान लीजिए आपका अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है, कोई अच्छा ब्रांच आपको नहीं मिल पाता है, फ्लोट का जो आपका ऑप्शन रहता है, ये फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड क्या होता है, जब ये काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग चल रही होगी तो हम डिटेल में आपको बताएंगे। अब अगर मान लीजिए अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, लास्ट राउंड से पहले आप इसको विड्रॉ कर देंगे। विड्रॉ करने पे जो आपने कैंसिल चेक लगाया होगा, जो आपको सीट मिली है, जो आपने अमाउंट जमा किया होगा वहाँ पे, वो अमाउंट आपका यहाँ पे चला जाएगा वापस। ये 1 महीने का प्रोसेस होता है, ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग अभी चल रही हैं, बच्चों को अलॉटमेंट मिल रहे हैं और वहाँ पे आपसे फीस मांगी जा रही है, तो कैंसिल चेक भी साथ में वहाँ पे आपको लगाना होता है, क्योंकि जो फीस आप जमा कर रहे हैं, अगर
1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप वहां से विड्रॉ करेंगे तो आपको पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। एक बात और बता दूं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो लखनऊ सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हर साल हम लोग सेमिनार करते हैं। इस बार अभी रांची आर्मी कैंट के जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं और केवी यहाँ के बच्चों के लिए सेमिनार कंडक्ट हुआ था आर्मी कैंट के अंदर। 2 दिन का रहा, 13 तारीख को हुआ, 14 को हुआ, और बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट्स मिले, गाइडेंस दिया वहाँ पे लगातार मेरी टीम ने, मैंने वहाँ पे गाइडेंस दिया। तो ये सेमिनार हम लोग लगातार पटना में, कोटा में, बनारस में, कानपुर में, दिल्ली में ये करते रहते हैं हम लोग। रजिस्ट्रेशन नीचे लिंक में दिया हुआ है, उस पर जाके फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही 200 बच्चे आपके रजिस्टर होंगे, हम आपको वेन्यू और डेट बता देंगे कि आपको कहाँ पे आना है। और सेमिनार का सेशन जो है 5 घंटे का रहता है। जेई काउंसलिंग के रिगार्डिंग या कोई और एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, बिट सेट दिया हुआ है, या ट्रिपल हैदराबाद दिया है, एमएससीटी दिया है, कॉमेड के दिया है, डब्ल्यूबीजे दिया हुआ, कोई भी आपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, या कोई प्राइवेट का आपने फॉर्म भर रखा है या एंट्रेंस दिया हुआ है, तो वो सारी क्वेरीज आपकी जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग होगी, हम 5 घंटे के सेशन में वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं हमारा जैक दिल्ली की काउंसलिंग, जिसका नोटिफिकेशन 15 मई दिखा रहा है, लेकिन अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करने होंगे, कौन कौन से कॉलेज हमें इसमें मिलते हैं, और किस रैंक तक के बच्चों को जैक दिल्ली की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है, मतलब वेट करना है, और किन बच्चों को जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का रैंक बहुत ज़्यादा होता है, वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जैसे अभी आपका चंडीगढ़ का 28 रुपए का फॉर्म है, अब इसमें 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख रैंक वाले बच्चे 2800 का फॉर्म भर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अब मैंने जब वीडियो बनाया तो मैंने बताया भी था कि किस रैंक के बच्चों को चंडीगढ़ में अप्लाई करना है। अगर आप चंडीगढ़ का होम स्टेट आपके पास नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 2 लाख के अंदर रैंक है और आप कंप्यूटर साइंस के अलावा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस भी ले सकते हैं, अगर आप ले रहे हैं, या फिर आप केमिकल डॉक्टर एस भटनागर में ले लेते हैं, तो आप उसको फॉर्म को फिल कर दीजिए 2800 रुपए देकर के, ये जो 2800 का फॉर्म है। और अगर आप ये ब्रांचेस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो आपको चंडीगढ़ का स्पॉट राउंड का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। स्पॉट राउंड जब लास्ट में होगा, शेड्यूल उनका आ गया है, उसमें आप अप्लाई करिए, और लास्ट में बची हुई सीटों के लिए आप अपना जो है वहाँ पे लक आजमा सकते हैं। आपको कोई ना कोई सीट वहाँ पे मिल जाएगी लास्ट में। पर ऐसे में 2800 का फॉर्म अभी भरेंगे, फिर स्पॉट राउंड होगा, फिर से आप फॉर्म भरेंगे, तो ऐसे में करना ये होगा। कई बार अब बच्चे पूछते हैं यहाँ पे कि सर क्या दोनों बार फॉर्म फीस देनी होगी? कभी कभी ऐसा होता है कि जो 2800 का फॉर्म आपका होता है, यहाँ पे आपसे अभी 2800 आपने दे दिया, अगर आप स्पॉट राउंड में अप्लाई करेंगे तो स्पॉट राउंड में आपसे 1400 रुपये मांगेंगे। एचबीडीओ कानपुर का यही प्रोसेस रहता है। स्टार्टिंग में वो जो आप पैसा लेते हैं 2500 रुपये, तो लास्ट में अगर वही बच्चा अप्लाई कर रहा है स्पॉट राउंड के लिए तो उससे 1500 रुपये लेते हैं, और एज अ फ्रेश कैंडिडेट आप अप्लाई कर रहे हो तो आपसे पूरा 2500 रुपये लिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी काउंसलिंग में अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। रोड मैप बच्चों को हम बना के दे रहे हैं, आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि कितनी रैंक पे आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। ये हमारा कॉलेज है एनएसयूटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले एनएसआईटी था। यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वो देखिए, यहाँ पे इतनी सारी ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हमारी है? बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, ये हमारी मेन कैंपस, उसके बाद केमिस्ट्री ईस्ट कैंपस, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद केमिस्ट्री मेन कैंपस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हमारा मेन कैंपस, देन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमारा ईस्ट वेस्ट दोनों कैंपस। तो ये वाली ब्रांचेस हमारी यहाँ पे चलती है। अब इन ब्रांचेस में जाने के लिए हमको क्या कट ऑफ दिखाना होगा, क्या हमको रैंक चाहिए होगी अगर हमने दिल्ली एनसीटी रीजन से 12th किया हुआ है, या हम अदर स्टेट कोटे से आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एनएसयूटी के लिए यहाँ पे 10,000 रुपये बंद हो रहा है, होम स्टेट के लिए 10,974, मतलब 11 से 12,000 के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक है तो आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग में एनएसयूटी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये मिल जाएगा। और ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है, ये इनिशियल राउंड का नहीं है। इस रैंक पे भी आपका 11 से 12,000 भी अगर होगा तो स्टार्टिंग के राउंड में आपको नहीं मिलेगा। 4,416 बंद हो रहा है अदर स्टेट के लिए। देखिए आईटी ब्रांच हमारा कितने बंद हो रहा है? 18,854 पे, और 7,689 पे हमारा बंद हो रहा है अदर स्टेट के लिए। उसके बाद बायोटेक देखिए, बायोटेक हमारा यहाँ का लास्ट ब्रांच है। यहाँ पे देखिए 8,38,000 रुपये मिल रहा है होम स्टेट वाले बच्चों को। जो ये बच्चे बोलते रहते हैं कि सर मेरा रैंक बहुत खराब है, मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, और मैं क्या करूँ, ड्रॉप कर दूँ या फिर से तैयारी शुरू कर दूँ, या मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो बीएससी कर लूँ, बीए कर लूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहते हैं। तो देखिए 8,38,000 रुपये दिल्ली एनसीटी वाले बच्चों को बायोटेक यहाँ पे मिल रहा है, और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए 2,30,000 रुपये मिल रहा है किसको? आउट स्टेट वाले बच्चों को। मतलब आप दिल्ली से बाहर से भी हैं तब भी 2.5 लाख रैंक तक आपको एनएसयूटी में एक टैग मिल जाएगा, एक ब्रांच मिल जाएगी। अगर आपको लास्ट में कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ये आपके लिए ऑप्शन बेटर हो सकता है। ये हमारा ईडब्ल्यूएस का देखिए 22,000 तक मिल रहा है हमारे कंप्यूटर साइंस होम स्टेट वाले बच्चे को। 6,722 पे बंद हो रहा है हमारा दूसरे स्टेट वाले बच्चों के लिए। आईटी देखिए 30,000 तक जा रहा है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं सर मुझे ईडब्ल्यूएस का फायदा कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पे बंद हो रहा है आपका 10,000 पे, किसके लिए? होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, जनरल कैटेगरी का कंप्यूटर साइंस एनएसयूटी। और यहाँ पे आप देखिए वही ब्रांच कितने भी मिल रही है, कंप्यूटर साइंस 22,000 में मिल रही है। ये फायदा होता है ईडब्ल्यूएस होने का। मतलब आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर बच्चों है तो आप पूछते हैं कि मेरी रैंक का कहाँ यूज होगा, मुझे कैसे फायदा मिलेगा? देखिए फायदा मिल रहा है।
10,000 रैंक का वेरिएशन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, फायदा मिलता है। आईटी देखिए 30,000 तक मिल रहा है, वही आईटी अगर हम यहाँ पे देखें जनरल वाले बच्चे को कितने मिल रही है, 18,000 रुपये मिल रही है। तो यहाँ पे आपको फायदा देखने को मिलता है और बस पेशेंस रखना है, अच्छे गाइडेंस के साथ, रोडमैप के साथ काउंसलिंग करनी है और आपको अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे मिलने वाले। नेक्स्ट हमारा कौन सा कैटेगरी है, ओबीसी देखिए कंप्यूटर साइंस 44,000 रुपये मिल रहा है। फिर से रिपीट करते रहो, ये सब क्या है, सीआरएल, ये सब सीआरएल रैंक है आपकी। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एससी कैटेगरी 89,000 तक मिल रहा है आपका क्या, सीएससी होम स्टेट वाले बच्चे को, एनसीडी रीजन, और अदर स्टेट वाले को मिल रहा है 49,000 तक। तो एससी के जितने भी ऐसे बच्चे इनका रैंक जिनका सीआरएल जो है इसके बीच में आ रहा है, उनको आराम से कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मिल जाएगा एनएसयूटी में। उसके बाद देखिए आईटी 1,15,000 तक, वही ब्रांच जो जनरल को 18,000 पे 20,000 पे मिल रही है, वही ब्रांच जो जनरल वाले बच्चे को 18 या 20 पे मिल रही है, वही ब्रांच देखिए यहाँ पे कितने मिल रहा है, 1,15,000 पे मिल रहा है आपको एससी वाले बच्चों। नेक्स्ट हमारा कैंपस कौन सा है, डीटीयू है। डीटीयू में हमारा ईसीई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, प्रोडक्शन है, सिविल है, इन्वायरमेंटल है, केमिकल है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, उसके बाद हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स और लास्ट में मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। ये हमारी ब्रांचेज हैं यहाँ पे डीटीयू के अंदर। इनमें जाने के लिए हमको क्या कट ऑफ चाहिए होगा, क्या हमको यहाँ पे रैंक दिखानी होगी, जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है उसमें किस तरीके से आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। देखिए 13,000 रुपये बंद हो रहा है हमारा होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। क्या बंद हो रहा है यहाँ पे, सीएससी देखिए होम स्टेट वाले जो दिल्ली एनसीटी के हैं उनके लिए सीएससी, अदर स्टेट वालों के लिए 6,224 पे बंद हो रहा है। उसके बाद देखिए आईटी हमारा 16,364 पे बंद हो रहा है और हमारा यहाँ पे कितने बंद हो रहा है, 8,000 पे, जो हमारे बाहर के बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेम हमारा जो कॉलेज है डीटीओ का, ईडब्ल्यूएस का। देखिए यहाँ पे होम स्टेट वाले बच्चों को मिल रहा है 25,000 पे सीएस, अदर स्टेट वालों को 8,000 पे मिल रहा है, आईटी 29,000 तक मिल रहा है, बायोटेक 1,38,000 तक मिल रहा है। ये भी आपका क्या है, सीआरएल है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को इस रैंक पे ये ब्रांचेस मिल रही हैं। ये बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, ये जो रैंक है ये बच्चा किसका है, ईडब्ल्यूएस का है, पर ये रैंक क्या है, सीआरएल है। और यहाँ पे हमारा अदर स्टेट में देखिए 44,000 रुपये बंद हो रहा है हमारा बायोटेक। तो ये है क्या आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ। और उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है ओबीसी कैटेगरी का। तो देखिए 50,000 रुपये हमको मिल रहा है यहाँ पे क्या, सीएससी ब्रांच होम स्टेट जो दिल्ली एनसीटी से हैं उनके लिए। अदर स्टेट वालों को मिल रहा है 14,000, आईटी ब्रांच मिल रहा है 61,000 पे, 16,000 तक जा रहा है हमारा दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए। और बायोटेक देखिए 2,53,000 और 63,000 तक हमको मिल रहा है जो हमारे अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए। ये किसका है, ओबीसी कैटेगरी का है। और जितनी भी ये रैंक है, मान लीजिए इस बच्चे का मान लीजिए नाम अमित है, अभी अमित नाम के बच्चे की रैंक है कितनी, सीआरएल 50,000, और ये ओबीसी से बिलोंग करता है, तो उसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सीएससी मिल रहा है। पर ये सब जितना भी है सीआरएल है। नेक्स्ट हमारा जो है एससी कैटेगरी देखिए 84,000 पे मिल रहा है होम स्टेट वाले बच्चों को जो दिल्ली एनसीटी के हैं सीएससी। उसके बाद 37,000 तक मिल रहा है दूसरे स्टेट के बच्चों को। 37,000 पे बच्चे ने यहाँ पे सीएस ली हुई है एससी वाले बच्चे ने। तो ये यहाँ पे इस बच्चे को, एससी वाले बच्चे को, इस पर बहुत अच्छे एनआईटीज भी मिल जाते हैं। इस बच्चे को बहुत बढ़िया एनआईटी टॉप 5 टॉप 10 के एनआईटीज में हो सकता है सीएस ना मिलता, पर ईसी इलेक्ट्रिकल तो आराम से इसको मिल जाता है। पर खैर यहाँ पे सीएस ले लिया, ये भी बेटर है, कहीं ना कहीं एनआईटी से के इक्विवेलेंट माना जाता है, उससे कम तो नहीं है ये। तो 1,99,000 तक हमको क्या मिल रहा है, बायोटेक यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज हमारा आईजीडीटीयू, गर्ल्स का हमारा बहुत जबरदस्त कैंपस है, गर्ल्स कैंडिडेट बहुत पसंद करते हैं इसको। और यहाँ पे हमारे ये प्रोग्राम चलते हैं, ये हमारे बीटेक के प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या इनका कट ऑफ रहता है, किस कैटेगरी किस रैंक पे बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं, किस रैंक पे यहाँ पे ब्रांचेस को ऑप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच हमारी कंप्यूटर साइंस, लास्ट ब्रांच हमारी मैकेनिकल ऑटोमेशन, और एक कोर्स यहाँ पे चलता है एमबीए प्लस बीटेक, यहाँ पे चलता है एमबीए प्लस बीटेक, 6 ईयर प्रोग्राम है इनका ये। और ये मैकेनिकल में है आपका ये, ठीक है। मैकेनिकल में एमबीए प्लस बीटेक की 6 साल की डिग्री ये देते हैं। उसमें आपका आराम से 5 से 6 लाख तक बच्चों को लास्ट में कई बार दूसरे स्टेट के बच्चों को भी मिल जाता है। 58,000 रुपये बंद हो रहा है हमारा क्या, कंप्यूटर साइंस। जितने भी ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने एनसीटी रीजन से 12th किया हुआ है उनको आराम से 60-70,000 तक सीएस यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए देखिए 25,000 रुपये बंद हो रहा है। उसके बाद आईटी देखिए 67,000 तक मिल रहा है, 28,000 तक दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए मिल रहा है। अब देख लेते हैं हम लोग जो हमारी ब्रांच है 58,000 रुपये जो बंद हो रही है यहाँ पे, वही हमारा ब्रांच ईडब्ल्यूएस के लिए कितने बंद होगा, 1 लाख में मिल रहा है। अब ये बच्चे पूछते हैं सर मेरा ईडब्ल्यूएस होने का फायदा क्या है। देखिए फायदा यही है, जो ब्रांच आपको 50,000 60,000 पे मिल रही है किसको, जनरल कैंडिडेट को, वही ब्रांच यहाँ पे कितने मिल रही है, 1 लाख रैंक पे आपको मिल रही है। तो इतना फायदा मिल रहा है, और क्या फायदा लेंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, किसी बच्चे का रैंक मान लीजिए 5 लाख है, 5 लाख पे उसका जो ईडब्ल्यूएस रैंक हो गया वो हो गया 1 लाख, तो वो सोचता है कि मुझे मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक पे ये मिल रहा है। ये सब क्या है, ये सब सीआरएल रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है। आईटी देखिए 1,07,000 तक मिल रहा है, मैकेनिकल ऑटोमेशन 2,22,000 तक मिल रहा है। ये ब्रांच जो लास्ट वाली है, जब स्पॉट राउंड चल रहा होता है आईजीडीटीयू का, अलग से जब स्पॉट राउंड होता है कैंपस में बुलाया जाता है, उस टाइम पे पूरी फीस के डीडी के साथ बुलाया जाएगा। और जुलाई अगस्त के महीने में बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास इतना बजट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपना अमाउंट पहले ही कहीं ना कहीं फंसा के रखा होता है। एज अ इनिशियल अमाउंट जब आपको जमा करना पड़ता है, आपको एक टोकन अमाउंट देना पड़ता है, जब आपको सीट मिलेगी तो आपको फ्लोट करने के लिए कहीं ना कोई अमाउंट जमा करना। जैसे थापर में भी रिजल्ट आ गया है, थापर वाले 3 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं। अब किसी बच्चे का 3 लाख अगर जमा है ऑलरेडी, और बाद में मान लीजिए उसको यहाँ पे दिखा कि भाई स्पॉट राउंड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 1 लाख 2 लाख अरेंज करना एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो जैकपॉट कभी कभी लग जाता है स्पॉट राउंड में, और अच्छे ब्रांचेस मिलने की, जो बची हुई सीटें होती हैं वो मिलने की संभावना बच्चों के लिए ज़्यादा रहती है। इसलिए बोलता हूँ बार बार कि जितने भी राउंड्स हो रहे हैं स्पॉट राउंड तक जाना जरूरी है बच्चों के लिए, ठीक है, फायदा यही है इसमें। उसके बाद हमारा देखिए ओबीसी का 2 लाख तक मिल रहा है हमको, क्या सीएससी, जो गर्ल्स कैंडिडेट हमारी दिल्ली की हैं, अगर 2 से 3 लाख के बीच में रैंक आ रहा है तो देखिए सब मिल रहा है उनको। अदर स्टेट के बच्चों के लिए कट ऑफ वैसे कि वैसे ही रहता है, 40,000, 50,000, 80,000 तक मिल रहा है मैकेनिकल ऑटोमेशन। अभी 80,000 वाला बच्चा यहाँ पे गया कि नहीं गया, पर इसको और बेहतर ऑप्शन मिल सकते थे दूसरे जो काउंसलिंग है उसमें। अब हमारा आता है एससी का 3,52,000 तक सीएस मिल रहा है, 3 से 4 लाख के बीच में रैंक है। एससी कैंडिडेट जितने भी फीमेल हमारे जो एनसीडी रीजन से 12th किए हुए हैं दिल्ली के, उनको सीएससी देखिए यहाँ पे मिल रहा है। आईटी 4 लाख तक जा रहा है, 4 बल्कि 4.5 तक जा रहा है। मैकेनिकल ऑटोमेशन 10 लाख पे मिल रहा है। तो जिनका रैंक दिल्ली एनसीटी में फीमेल कैंडिडेट जो हमारी हैं एनसीडी रीजन से 12th किया हुआ है, एससी कैंडिडेट हैं, अगर 10-11 लाख के आसपास रैंक आ रहा है, जो बच्चे बोलते हैं ना 10 लाख रैंक हो गया, खराब हो गया, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, रैंक बर्बाद हो गई, बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स उनके मन में रहते हैं। एक मित्र रहता है बच्चों के और पेरेंट्स के दिमाग में कि मेरा रैंक खराब है तो मुझे कॉलेज अच्छा कैसे मिल सकता है। अब ये अच्छे का कंडीशन बच्चे यहाँ से इसको पकड़ते हैं कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस के हिसाब से अगर आप फिल्टर आउट करते हैं तो फिर हो सकता है कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन थोड़ा सा ब्रांच से कंप्रोमाइज करके देखिए, आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे और मिलते हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे को भी 5 लाख पे देखिए मैकेनिकल ऑटोमेशन मिल रहा है और बहुत अच्छा ये ब्रांच है। इस कॉलेज के पैकेज भी 50 से 60 लाख आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे पैकेज प्लेसमेंट की बातें नहीं कर पाता हूँ वीडियोस में, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितने भी कॉलेजेस की बात करता हूँ जेन्युइन कॉलेज होते हैं, उन कॉलेज में जाने का एक प्रोसेस होता है। हमारा आता है IIIT दिल्ली, इसमें हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पे है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन है, कंप्यूटर साइंस हमारा सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस बायो साइंस है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस AI है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन VLSI है। ये बहुत अच्छा ब्रांच है, पीजी के बहुत सारे बच्चे हैं एमटेक वगैरह में, यहाँ से बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेके निकलते हैं। कुछ NITs और IITs में ये है कि हमारे यहाँ पे कट ऑफ देखिए CSC का देखिए 11,000 रुपये बंद हो रहा है होम स्टेट। उसके बाद देखिए 4,674 रुपये बंद हो रहा है हमारा दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए। यहाँ पे आपने अगर ओलंपियाड वगैरह दे रखा है या कोई स्पोर्ट लेवल पे आपने कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो आपको बोनस मिल जाता है, यहाँ पे बोनस मार्क्स आपको जो है रैंक में मिल जाता है, तो थोड़ा सा बेनिफिट बच्चों को मिल जाता है। 31,000 रुपये बंद हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन VLSI और 23 पे बंद हो रहा है हमारा दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए। अदर स्टेट के बच्चों के लिए कितने बंद हो रहा है? 23 पे बंद हो रहा है हमारा ये। उसके बाद देखते हैं हमारा EWS, देखिए CSC बंद हो रहा है हमारा 33,000 रुपये होम स्टेट, 8,000 रुपये बंद हो रहा है हमारा दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन VLSI हमारा बंद हो रहा है 59,000 रुपये और यहाँ बंद हो रहा है 20,000। उसके बाद हमारा हो गया OBC, देखिए 66,000 रुपये बंद हो रहा है होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए 15,000 रुपये और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन VLSI देखिए 1,38,000 तक जा रहा है, ये हमारा 36,000 रुपये। तो ये हम जितना भी बार बार बोल रहा हूँ, जितनी भी रैंक की हम यहाँ बात कर रहे हैं ये सब CRL रैंक है। CRL रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने वाला है। अगर आप जनरल का देखेंगे तो आपको यहाँ पे अंतर समझ में आ जाएगा। 4,000 रुपये जो ब्रांच हमारी बंद हो रही है IIIT दिल्ली में, वही ब्रांच हमारी OBC वाले बच्चों को यहाँ पे 15,000 रुपये मिल रही है। इतना फायदा आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे कॉलेज है वो कौन सा है? हमारा जो कॉलेज है DSU, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। नया कैंपस है, पर GV पंत इंजीनियरिंग कॉलेज आपका दिल्ली और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च दोनों कैंपस को कन्वर्ट करके इसको बनाया गया था। ये पहले IPO के कैंपस हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रांचेस है वो हमारी कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेट्रॉनिक्स यहाँ पे है। ये काफ़ी अच्छी ब्रांच है हमारी। यहाँ देखते हैं हम लोग कट ऑफ, देखिए इसका होम स्टेट कोटे का कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है 61,000 रुपये CS बंद हो रही है। लेकिन अगर स्पॉट राउंड तक बच्चों आप जाते हैं, जब इनका कैंपस में बुला के स्पॉट राउंड करवाया जाएगा तो आपको आराम से 1 से 1.5 लाख रैंक तक बच्चों आराम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैकेनिकल ऑटोमेशन यहाँ पे कितने बंद हो रहा है? 7,80,000 रुपये बंद हो रहा है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो ये हमारा जो कॉलेज है हमारे दिल्ली के कॉलेज, तो ये हमारे कॉलेज थे जैक दिल्ली के। जैक दिल्ली का नोटिफिकेशन जो है आपका ये 15 मई दिखा रहा था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है, किस तरीके से आपको ब्रांचेस को फिल करना है, ये पूरा PDF आपको दे देंगे। इसके अलावा आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है तो दिल्ली ऑफिस, लखनऊ ऑफिस और हमारा कानपुर ऑफिस, इन ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। बच्चे पूछते रहते हैं आप सर आपका ऑफिस कहाँ पे है, कैसे कॉन्टैक्ट करें। कमेंट में हर तीसरे कमेंट में बच्चों का मैसेज आता है कि सर मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, मुझे कैसे काउंसलिंग करवाना है। तो इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, सुबह 10 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। ये फ़ोन आपके उठेंगे, आपको रिवर्ट यहाँ से मिलेगा आपको। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। लखनऊ से मिला जिनको अटेंड करना है, गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, फिल कर दीजिए। जैसे ही 200 बच्चा रजिस्टर होगा हम आपको वेन्यू और डेट बता देंगे किस तारीख को कहाँ पे हमारा सेमिनार होने वाला है। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। जैसे जैसे काउंसलिंग से फॉर्म आते रहेंगे लगातार लाइव करेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करेंगे जैसे पहले भी करते आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।